नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द है ना उसको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि इतने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हैं और किनको पढ़ा जाए किनको छोड़ा जाए। तो आपको जितने यहाँ पे कराए जा रहे हैं और एक पर्यायवाची के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक शब्द के, तो उनमें जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। इतने आप कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है नैसर्गिक। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे तो ये वाला शब्द वो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, नैसर्गिक। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसके साथ साथ स्वाभाविक और वास्तविक। बस 3 आप याद रखिए नैसर्गिक के, आराम से काम चल जाएगा। हस्त, हस्त का हाथ, हाथ, हाथ का होता है हस्त। पाणी, कर, बाहु। बाहु मतलब भुजा, और भुजा मतलब हाथ, एक ही चीज़ है ना भुजाओं में। अगला है सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। दिनेश याद रखना है आपको, सूर्य का है। कई बार कंफ्यूज होकर चंद्रमा में मार देते हैं दिनेश। तो दिन से रिलेटेड होंगे ना, दिन के ईश्वर तो सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य। भानु, भास्कर, आदित्य तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, हिंदी मीडियम, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। अगला है चांदनी, चंद्रा, तप, कौमुदी। जो अंडरलाइंड है ये आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। यदि आते हैं आपको तो अच्छा है, यदि नहीं आते तो इनको आपको अच्छे से ध्यान देना है। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृत, तरंगिणी। तो कौमुदी, ज्योत्सना और अमृत तरंगिणी, ये 3 है ना, थोड़ा हट के हैं। कौमुदी पूछ लिया जाए तो हो सकता है आपका माइंड में क्लिक ना करे कि ये चांदनी से रिलेटेड है। ऐसे ही अगला है सरस्वती, भारती, वीणा पाणी। वीणा जिनके हाथ में है, पाणी ऊपर आया था ना अभी हाथ। महाश्वेता, इला, इला बहुत कॉमन है। वागीश भी, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी। वाग की देवी, आपको सरस्वती जी को तो पता है कि विद्या की देवी बोलते हैं, और शारदा भी इन्हीं के लिए यूज होता है। तो इला, गिरा, निधात्री, इनको स्पेशली आपको याद रखना है। बाकी आपको शारदा हो सकता है आता हो, ब्राह्मी, भारती ये भी आता हो। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु, कमलेश, आप कमला बोलते हैं लक्ष्मी जी को, तो उनके पति कमलेश। कमलकांत, कमलाकांत, कमलापति। विभू, देखो विभू के नीचे रेड अंडरलाइन है, तो विभू का यदि आ जाएगा तो हो सकता है आपका विष्णु आइडिया ना लग पाए, तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है। विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, दामोदर भी इनको बोलते हैं। ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वम्भर, अच्युत। अच्युत देखो, अच्युत भी विष्णु, भगवान विष्णु जी के लिए प्रयुक्त होता है। गरुणध्वज, चक्रपाण, जिनके हाथ में चक्र है, इसका तो आप लोग गेस लगा लेंगे। जनार्दन, जनार्दन भी इन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज प्रयुक्त होता है विष्णु जी के लिए, और चतुर्मुख प्रयुक्त होता है ब्रह्मा जी के लिए। आगे आएगा, हम लोग देखेंगे। शिव, शिव जी के लिए महेश, महादेव, रुद्र। तो महेश और महादेव तो आपको पता ही होगा, रुद्र आपको याद रखना है। शंभु, शिव शंभु। उमापति, उमा बोलते हैं ना पार्वती जी को, तो उमापति। शंकर, आशुतोष, आशुतोष तो मोगलदानी। मदना, मदना आपको याद रखना है। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिनके सर पर, तो चंद्रमौली। त्रिपुरारी, गंगाधर, ललाधर, जिनके जो गंगा को धारण करते हैं, और ललाधर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले। तो जो शिव जी है ना, उनके सर में जो जटा है ना, उसमें से गंगा निकली है, तो गंगाधर और
ललाधर, यदि आप लोगों ने फोटो देखी होगी तो साथ में साइड में चंद्रमा भी दिखाई देता है। अगला है लहर, तो ये चंद्रमौली जो लिखा है ना वो उसके लिए। तो लहर का है तरंग, हिलोर, तरंग और हिलोर आ जाएगा तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन वीच ही आ जाएगा तो हो सकता है ना लगे। तो वीच और उर्मी आप याद रखिए। होता क्या है कि जो कॉमन होते हैं उनमें हम लोग उलझे रहते हैं, लेकिन अदर जो इम्पोर्टेंट है ना इन ये तो आप तरंग आ जाएगा तो लहर तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आप मार दोगे, लेकिन वीच ही आ जाएगा, उर्मी आ जाएगा तो हो सकता है यदि आपने नहीं पढ़ा तो पूरा चांस है कि आप आइडिया ना लगा पाएँ। चलिए आगे चलते हैं। देवता, देव, अमर, सुर, निर्जर, निर्जर मतलब जिनको बुढ़ापा नहीं आता, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, गीर्वाण, विबुध। तो इसमें निर्जर, गीर्वाण, विबुध ये तीन आपको याद रखना है, ये देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं। बगीचा, आराम, आराम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग ये तो कॉमन है। फुलवारी, निकुंज और कल्पसाल। तो निकुंज, कल्पसाल और आराम ये तीनों आपको जो अंडरलाइन किए गए हैं ना। अब उपवन आ जाएगा तो बागीचा का उपवन तो बिल्कुल इजी है, लेकिन यदि आ जाएगा निकुंज या कल्पसाल तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। चलिए आगे चलते हैं। घोड़ा का, तुरंग, बाज, घोटक, रविसुत, है, शैंदव, अश्व। तो अश्व तो घोड़ा होता ही है, और घोटक का भी घोड़ा होता है, घोड़ा का घोटक होता है ना तत्सम। तुरंग, बाज, रविसुत, है, शैंदव इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कामदेव, मार बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमथ, मनमथ लिखा है कि मनमय, मनमथ लिखा है, मनमथ। मनसिज बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोभाव, मनोभव। मयन, केतन, अतनु, अनंग। अतनु अनंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनसिज, मार, अतनु, अनंग। चलिए आगे चलते हैं। रात, रात का निशीथ, विभावरी, रैन होता है ना, उठ जाग मुसाफिर रैन भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, तो रैन मतलब रात्रि। रजनी, निशा, सरवरी, यामिनी। निशा, सरवरी, यामिनी, विभावरी, निशीथ। चलिए आगे चलते हैं। सिंह के, सिंह के बहुत सारे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके तो मतलब अनगिनत ऐसा लगता है। तो सिंह का मृगेंद्र, केसरी, नाहर, नाहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही केसी, मृगराज, व्याघ्र, हरि, हरि भी होता है सिंह का। वनराज, केहरि भी बहुत होता मतलब इंपॉर्टेंट है। शार्दुल, शार्दुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नखायुध, पंचानन, मृगारी। तो पंचानन और मृगारी ये भी आपको याद रखना है। अगला शब्द है मछली, मत्स्य, मीन ये तो पता ही चल जाएगा। सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी ये चारों आपको याद रखने हैं। सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। तो जल जिनका जीवन है आइडिया लग जाएगा, और जल तोरी, सफरी, झस। आगे चलते हैं। नाग, नाग का सर्प, अहि, सर्प तो आ ही जाएगा, विषधर भी आ जाएगा, पन्नग भी आ जाएगा, भुजंग भी आ जाएगा। तो बाकी जो दो बचे अहि और उरग। उरग मतलब जो पेट के बल चलता है, तो रेंगते हैं ना सांप, तो उनको उरग बोलते हैं। अगला शब्द है दैत्य, दैत्य का राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, यातुधान, सुरारी, तमीरचर। तीन जो लास्ट के हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इनको स्पेशली याद रखना है। यातुधान, सुरारी, तमीरचर। अगला है पेड़, पेड़ का पादप, रुख, अगम, गाछ, शाख, तरु, द्रुम, विटप, दरख्त। दरख्त है ना, पेड़ का है ये। इसमें पादप आपको आता होगा, शाख ही हो सकता है आता हो, विटप भी आता हो, बाकी जो बते आपको उनको याद रखना है। सीधी सी बात है, जो आपको नहीं आते उनमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और जहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है ना उसको भी स्पेशली ध्यान देना है।
ब्रह्मा, ब्रह्मा कमलासन। अब ब्रह्मा जी है ना, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो कमल आसन। देखो चतुरानन, 4 आनन है जिनके। चतुर्मुख, चतुर्मुख चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लिए आ गया, और चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लिए, चतुर्भुज विष्णु जी के लिए। स्वयंभू बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, गिरापति, ब्रह्मा नाभिजन्मा, प्रजापति, प्रजापति भी इनके लिए प्रयुक्त करते हैं। विधाता, कमलपति, पितामह भी इन्हों को बोलते हैं। एक भीष्म पितामह है और एक ये पितामह है। आगे चलते हैं। भ्रमर मतलब भौरे के लिए होता है, मतलब भौरे को बोलते हैं भ्रमर, भौरा का तत्सम है भ्रमर। चंचरीक, मधुकर, मिलिंद, सिलीमुख, मधुराज, मधुअच्छा, मधुअच्छा, जो फूल होते हैं ना, उससे जो मधु होता है उसको इकट्ठा करते हैं। जहाँ पे मधुराज, मधुअच्छा, ये मधुप, ये सब आ जाएंगे ना, तो आपका भ्रमर का हो जाएगा। जो बाकी बचे जैसे सिलीमुख, द्विरेफ, खटपद, भृंग, ये आपको याद रखे हैं। अगला है दास, अनुचर, सेवक, भृत्य, नौकर, परिचारक, किंकर। तो इसमें भृत्य और किंकर के अलावा हो सकता है आपको आइडिया लग जाए, तो दोनों को याद रखना है, भृत्य किंकर, भृत्य किंकर। चलिए आगे चलते हैं। आम, आम का अमी, सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत, फल। आम का अमी, सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत और फल। आम का अमृत भी होता है, रसाल, आम्र ये तो कॉमन है, सौरभ, सहकार ये भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पत्थर, पत्थर का प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म, संग, अस्म और संग, और प्रस्तर, उपल, ये याद रखना है। पाहन और पाषाण तो हो सकता है आपको आते हो। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण, स्वर्ण सोना, स्वर्ण सोना बोलते हैं। हिरण्य, हेम, हाटक, कलधौत, कंचन, कनक, जाति, रूप, स्वर्ण, सुवर्ण और जात, जाति, रूप, जात, रूप। चलिए आगे चलते हैं। बाण, बाण का विशिख, आसुग, सिलीमुख, इसु, नाराज, सर, गो, तीर। विशिख, आसुग, सिलीमुख, इसु, नाराज, सर, गो। तीर तो आपको आता ही होगा। खर, दुष्ट, गधा, एक राक्षस होता था ना खरदूषण, गर्दभ, वैशाख नंदन, तिनका और दूसर। टीका, टीका का व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह। आगे चलते हैं। केतु, तो इसका होता है ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन। तलवार, तलवार का करवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शमशीर, तेग, कृपाण, असी, खड्ग, चंद्रहास। असी चंद्रहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे अंडर लाइन भी है रेड से। अर्जुन, धनंजय, गुडाकेश, पार्थ, कौन्तेय, गांडीवधर। गांडीव अर्जुन का धनुष था तो गांडीवधर हो गए। कौन्तेय कुंती के पुत्र थे। पार्थ इनको श्री कृष्ण जी बोलते थे। गुडाकेश और धनंजय आप याद रख लीजिए। आग, जातवेद, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायु सखा। वायु, तेज वायु चलती है तो आग भड़कती है ना, तो वायु सखा। पावक और अनल, हवा के लिए अनिल होता है और आग के लिए अनल होता है। आगे चलते हैं। सुंदर, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। चंद्रमा आ गया, चंद्रमा के भी बहुत सारे हैं।
शशांक, चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विदु, द्विराज, रामापति, इसको मैं बता दूंगा, यदि इसमें चेंज होगा तो कुछ बता दूंगा। तारकेश्वर, हिमांशु, सुधांशु, मृगांक, मयंक, सारंग, हिमकर, राकेश, रजनीश। अब इसमें जैसे सूर्य में दिनकर, दिनेश आता है, इस तरह से इसमें रात्र से रिलेटेड आएगा। रजनीश, राकेश, निशाकर, निशा मतलब रात होता है ना, ऐसे इधर मगधर, कलाधर, शशधर, ओषधीश, महताब, मृगलांछन और छपाकर। अगला है पानी। तो पानी के साथ में आप इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, आसानी रहेगी। किसको किसको? पानी के साथ बादल और कमल। तो पानी का अम्बु, जल, नीर, पयो, वारि, तोय, पाथ, अब नहीं अम्ब, आव, उदक, अप, जीवन, सलिल। ये हो गए आपके पानी के। तो पानी के जो पर्यायवाची होते हैं ना, उनमें द लगा दोगे तो पानी देने वाला मतलब बादल। तो अम्बु में द लगा, अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, जलधर। द तक हो गया। अब जल में धर लगा दोगे ना तो अम्बुधर, अम्बु मतलब पानी, जलधर जल को धारण करने, वारिधर मतलब पानी को धरने वाला, धारण करने वाला। मेघ पता ही है, अभ्र, घन, धाराधर। घन मीन्स बादल होता है, कॉमन है वैसे काफ़ी है। अभ्र आप याद रखिए और धाराधर भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। कमल का। कमल का है अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरुह, अम्बुज, जलज। अच्छा, ये अम्बुज जलज। तो अब कमल क्या होता है ना, पानी में उत्पन्न होता है। तो जहाँ आप जो पानी के पर्यायवाची है ना, उसमें यदि जा सफिक्स लगा देंगे बाद में तो वो हो जाएगा कमल के पर्यायवाची। तो अम्बु में ज लगा तो अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, ये हो गए। पंकज कीचड़ में उत्पन्न वाला पंकज। अब जो आपको याद रखना है, कंज, कोकनद, पुंडरीक, कुवलय। अगला है समुद्र। समुद्र का रत्नाकर, वरुणालय, सागर, सिंधु, मकरालय, नदीस, अम्बुधि, जलधि। अब ये धारण करने वाला, समुद्र पानी को धारण करता है तो समुद्र, तो जल का पर्यायवाची में यदि ध लगा देंगे सफिक्स मतलब प्रत्यय, तो अम्बुधि, तो अम्बु को धारण करना। जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि। इतने सब तो आपके जल को धारण करने वाले से बन गए। दो और आप याद रखो, अर्णव और पारावार। चलिए आगे चलते हैं। इंद्र, मधवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडौजा। विडौजा आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति भी आप याद रखिए। सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, शक्र भी आप याद रखिए। अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, कौशिक, जिष्णु बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। सुर जहाँ पे लग जाएगा प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग, तो हो जाएगा इंद्र के जैसे सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। चलते हैं आगे। गंगा, जाह्नवी, तिरुपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपदी और देवपगा। तो देखो देव नदी, देवपगा, देवापगा, देव लग गया और इधर सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुर सरिता, स्वर्ण तरंगिणी। सुर मतलब देवता से रिलेटेड यदि लग गया इसमें तो ये सुर सरिता, अब देवताओं की नदी, स्वर्ण तरंगिणी, तो ये हो जाएगा आपका गंगा के।
यमुना। गंगा और यमुना में कन्फ्यूजन रहता है, तो इनको आपको याद रखना है, गंगा यमुना और नदी, तीनों का नदी अभी नीचे दिया गया है। तो यमुना, कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, काल गंगा, कृष्णा, सूर्यजा, रविजा, सूर्य सुता, सूर्य तनया। तो सूर्य जहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा वो यमुना के हो जाएंगे, जैसे रवि तनया, सूर्यजा। रवि और सूर्य एक ही चीज़ है ना, रविजा, सूर्य सुता, सूर्य तनया। कृष्णा है ना यमुना का होता है। ऐसा आइडिया लगा लेना कि जो कृष्ण जी थे ना वो यमुना नदी के किनारे खेलते थे। मथुरा है ना वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं नदी का। नदी का निम्नगा, कूलंकसा, कूलंकसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलवती, अपगा, निर्जरणी, तरंगणी, तटिनी, सरिता। निम्ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तरणी, तरणी, तरिणी होता है नाव के लिए, अभी आगे कहीं आएगा। अगला है जीभ। जीभ का होता है जिह्वा, रसना, रसिका और चंचला। अहि, ये शायद एक बार आ चुका है, सांप का। उरग, सरीसृप, पवनास, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। ये हो गए आपके सांप के। आगे है घर। गृह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन। आगार आप याद रखिए, आयतन तो पता ही होगा। आवास, निलय भी याद रखिए, और धाम। अगला है खिड़की। खिड़की का दरीचा, झरोखा, गवाक्ष, बारी, जंगला, वातायन। वातायन खिड़की हवा आने के लिए होती है ना, तो वातायन। अंतरिक्ष का व्योम, अंबर, नभ, अनंत, दिव, आकाश, मधुदूत। अगला किरण। किरण का मरीच, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। अगला प्रशंसा। प्रशंसा का सलागा। सलागा याद रखिए, आइडिया नहीं लगेगा आपको। स्तुति, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना। ये चारों तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अगला अचल, मतलब पर्वत के लिए यूज होता है, तो भूधर, पर्वत, महीधर, नग। नग भी होता है और अद्र भी होता है, ये दोनों भी याद रखने हैं। बस खत्म होने वाले हैं। अमृत, अमी, सोम, अमी, सुधा, पीयूष, केकी और जीवनोदक, जीवन देने वाला। तो केकी, जीवनोदक भी आपको याद रखना है। अगला है हिरण। हिरण का मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, सुरभि। वायु, हवा, अनिल, समीर, पवन, समीरण, प्रभंजन, और ब्यार। बोल रहे हैं ब्यार चल रही है गांव की भाषा में। अगला है मोर, ध्वजी, सीखी। सीखी कलापी में अंडरलाइन है रेड से, ये आपको याद रखने। नीलकंठ भी मोर के लिए होता है। केकी, शिखंडी और भुजंगरी। ये सब ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके नीचे जो दिए गए हैं ना, इसके आपको बस एक एक दो दो जितने दिए गए हैं वो याद रखिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में ऊपर जितने बताए गए हैं उसके अलावा जो आए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आकाश का जैसे मधुदूत आपको याद रखना है। तालाब का सरसी। हाथी के आपको याद रखने हैं, ऊपर हाथी के नहीं है। दंती, वितुंड, कुंभी, सिंदूर। सिंदूर है ना हाथी का होता है, कई बार पूछा गया है। हंस का मराल आपको याद रखना है। कुबेर, अलंकेश। तर्कस, तर्कस तीर रखते हैं ना, तो निसंग, तूण, तूणीर और तोण। आँख, आँख का चश्मा आपको याद रखना है। पक्षी का पखेरु, संकुत और द्विज। द्विज पक्षी का होता है। द्रौपदी का भी कृष्णा होता है, और अभी यमुना का भी हम लोग कृष्णा देख के आए हैं, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। यदि ऐसे पूछ दिया कि कृष्णा का पर्यायवाची कौन है, तो यमुना और कृष्णा दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नाव का देखो मैंने बताया ना, तरणी आया था नदी का, और तरिणी रा के ऊपर छोटी की मात्रा लग गई तो ये नाव का हो गया। बंदर के लिए मरकट, बंदर का मरकट होता है, आप याद रखना है। मदिरा, सूरा, मधु, मध्य। धनुष का चाप, कोदंड, सरासन। गणेश का आपको विनायक याद रखना है। अनाज का सस्य, अनाज का ना सस्य होता है, पूछा गया है। ऐसे ही सेना नीचे लिखा है सेना।
ये सेना लिखा है, सेना का अनीक होता है। आ जाते हैं अब राइट साइड में। मीनाक्षी दुर्गा जी के लिए कब होता है पर्यायवाची शब्द? प्राची, पूर्व। जंगल का कांतर, देवता का विबुध, शायद देवता का विबुध तो आया होगा, देवता का तो शायद बताया है। खगेश का वैनते, क्रोध का अमरस, रसा का तमिश्रा। आगे है थोक का पर्यायिक, विभु, सर्वव्यापक, नित्य, आगंतुक, पाहुना, हेम, कुंदन, सोना। हेम है ना, कुंदन और सोना, ये सब एक ही चीज़ें हैं। पृथ्वी का आपको 2 या 3 याद रखने हैं, अवनी, इला, मेदनी। कलिका का मुकुल, कोरक, गुंचा। खरगोश का आपको शशक याद रखना है, और पाटल ये गुलाब का होता है। जितने आपको ये बताए गए हैं इतने आप यदि अच्छे से करेंगे, पूरा आपका चांस है कि इसी से आएगा। जो मैंने बात आपको बोली है, अपना कंटेंट कम रखेंगे और कई बार रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, आप ये समझ लो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।